सामाजिक चिंतन, सामाजिक चेतना पर चर्चाएं, समाज से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बातें और उसके साथ एक चिंतन के माध्यम से कुछ विषय तक पहुंचने की एक कोशिश। ये तमाम कोशिशें आज विप्र फाउंडेशन के माध्यम से ब्राह्मण समाज राजसमंद में एक कार्यक्रम के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी खासी बड़ी संख्या में ये रैली जिसमें हम खड़े हैं, और जब मैं सोच रहा था कि रैली के इतने सारे रंग थे, जिसमें घोड़े पर सवार लोग दिखाई दिए, जिसमें अलग अलग झांकियाँ दिखाई दी, तो मुझे लगा शुरू कहाँ से करें। तो यकीनन इस एक अनुपम और इस हमारी पहचान से बेहतर मुझे कोई छवि लगी नहीं जहाँ से मुझे इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि इस रैली के तमाम रंग आप तक लेकर आए। कोशिश करेंगे कि इस रैली में कुछ लोगों से हम चर्चाएं करें कि इन चिंतन के माध्यम से वो ऐसे कौन से विषय हैं जहाँ जिन तक पहुँचना चाहते हैं। इन रैलियों के माध्यम से ऐसे कौन से संदेश है जो वो सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही क्योंकि अमूमन रैलियां होती है तो अलग अलग परिवेश में कवर करता रहा हूं, मगर इस रैली में मैं एक विशेष तौर पर देख रहा हूं कि समाज का प्रबुद्ध लोगों का एक अच्छा खासा वर्ग जुटा हुआ है। युवाओं की बड़ी अच्छी संख्या है। युवा बड़े उत्साहित और झंडों को लहराते हुए मुझे दिखाई दिए। और सबसे विशेष अगर मैं कोई बात कहूँ तो इस रैली में मुझे दिखाई दी नारी शक्ति की अच्छी खासी संख्या, और उस संख्या के साथ मात्र एक औपचारिक जुड़ाव नहीं दिखा, एक अच्छा खासा जुड़ाव जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती थी वो जुड़ाव मुझे देखने को मिला। तो कोशिश करते हैं इस रैली को और इसके तमाम विषय को आप तक पहुंचाने की। चलिए देखते हैं आखिर इस रैली में होता क्या है। हम क्योंकि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मुहिम से जुड़े हुए जो चेहरे हैं, जो इस मुहिम को धरातल तक लेकर आ रहे हैं, उनसे जुड़े। तो सुशील जी भाई साहब हैं हमारे साथ, जो कि बड़े ना केवल राजसमंद की टीम को आप प्रोत्साहित करते रहे बल्कि ये कोशिश करते रहे कि ये कार्यक्रम इस स्वरूप में जैसा आपने सोचा था वो स्वरूप है क्या? अद्भुत है। राजसमंद के लोगों ने एक नया इतिहास रचा है और हम आज जिस उद्देश्य से आए हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारा ये मेवाड़ क्षेत्र हर दिशा में आगे बढ़े, हर जाति के लोग, जितनी भी जातियां यहाँ निवासरत है, सब लोगों का विकास हो, सब खुशहाल रहे, समरसता हो। इस उद्देश्य में हमारे युवाओं ने आज का जो आयोजन किया है, सर्व समाज इसमें जुड़ा हुआ है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। चिंतन जब जब शब्द सामने आता है, चिंतन के जैसा ही एक सुनने में और शब्द आता है मंथन। तो ये सामाजिक चिंतन और मंथन से मत कर क्या समाज निकालने की कोशिश करने वाला है? एक और सिर्फ एक सूत्र है कि सब समाज साथ मिल करके और अपने अपने हिस्से का रंग जब भारत माता का श्रृंगार करने में भरेंगे, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और विप्र फाउंडेशन का यही लक्ष्य है। जय जय परशुराम! जय जय परशुराम! जय जय परशुराम! विप्र फाउंडेशन का यही रंग है, यही रस है। और रस में और उस रस को जायकेदार बनाने के लिए पीछे की तरफ मैं अगर जाऊं तो हमें मावली के विधायक धर्मनारायण जी जोशी दिखाई देते हैं। ये रस कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है। सबसे पहले मैं राजसमंद के सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने राजसमंद का इतिहास रच दिया है। ऐसा राजसमंद मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए आते आते। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम राजसमंद के कार्यकर्ताओं ने किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और वास्तव में ये होली के अवसर पर राजस्थान में नहीं, संपूर्ण देश में राजसमंद जिला एक मैसेज देने वाला है। आज सवेरे तेजस्विनी जो महिलाओं का सम्मान किया है और जिस प्रकार से जो कार्यक्रम हुए हैं, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भगवान परशुराम की जय 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 परशुराम।
तो हमारे साथ इस वॉकी टॉकी के सहारे इस तमाम कार्यक्रम को, ये वॉकी टॉकी और ये व्यवस्था तो आज की दिख रही है, मगर एक लंबी अच्छी खासी मेहनत इस कार्यक्रम को धरातल तक लाने में जो एक समूह जुटा रहा, जो वर्ग जुटा रहा, उसको जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे इस कार्यक्रम के अगुआ, इस कार्यक्रम के मुखिया विजय जी, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे सीधा जुड़ूंगा विजय जी, कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ना एक अच्छा चिंतन आप शुरू से कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या इसके अलावा भी कोई और संदेश देने की कोशिश है? समाज में सामाजिक समरसता फैले, अपने समाज के लिए सभी समाज, सर्व समाज को कहता हूँ कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं, आर्थिक उन्नति करें, सामाजिक क्षेत्र में काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं। क्या प्रारूप रहने वाला? अभी ये रैली है, फिर इसके आगामी कार्यक्रम, क्यों कल तक कार्यक्रम चलने वाले हैं आपके, तो तमाम इस कार्यक्रम का क्या प्रारूप रहने वाला है? सर, अभी रैली आपके सामने स्टार्ट हो रही है शोभा यात्रा के रूप में। घोड़े, बैंड बाजा, बॉम्बे से जो ढोल मंगाए हैं, ठाकुर जी के, द्वारकाधीश जी के बैंड है, इसके साथ सारी झांकी है ठाकुर जी की, वो जलचक्की होते हुए, चौपाटी होते हुए, लंगोट चौराहे होते, द्वारकेश चौराहे, वहाँ पे अभ्युदय करके चेतना रैली के रूप में परिवर्तित होगी। एक आखिरी सवाल, चेतना और चिंतन की आप लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से विषय हैं ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे आपके संगठन से जुड़े हुए जिन पर मुख्य रहने वाला है कि इन विषयों पर हम चर्चा करना चाहेंगे? हम महिलाओं के लिए विक्रम पोर्टल की ओपनिंग करने वाले हैं। यहाँ पे जो उसमें महिलाओं के घरेलू उत्पाद है उनको अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट मिलेंगे उनको मार्केट दे रहे हैं विक्रम ऐप के द्वारा। उनके घरेलू उत्पाद है, अचार वगैरह जो आप जानते हो। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से महिलाओं के जुड़ाव के माध्यम से एक आर्थिक पहलू निकल के आ रहा है, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये भी एक तेजस्विनी पुरस्कार भी हिंदुस्तान की सारी नारियों को जो सम्मानित है, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई आर्थिक क्षेत्र में, सारे जो कर रहे हैं काम, जो बहनें हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर CP जोशी विधानसभा आ रहे हैं, आगे धर्म नारायण जी जोशी है, विधायक साहब है, मावली चित्तौड़ सांसद है, ऐसे 20 से 22 सांसद और विधायक हिंदुस्तान के आ रहे हैं। और जितना जो फाउंडर है इनके सुशील जी ओझा, वो भी इस रैली में है, हमारे साथ आ रहे हैं। और एक उन्नत समर्थ समाज होता तो समर्थ राष्ट्र होगा, इसी कल्पना हमारी ऐसी है। राष्ट्र संकल्प हो, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, सामाजिक चिंतन हो, इन विषयों को मूल में रख रहे हैं। और भी कोशिश करेंगे इस रैली के कुछ और पहलू आप तक लेकर आए। तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मैं इस कार्यक्रम में बात कर रहा हूँ। भावना जी हमारे साथ है। महिलाएं अच्छी खासी संख्या में आई है, कार्यक्रम से अच्छी खासी संख्या में महिलाएं दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है महिलाओं का इतना जुड़ा हुआ है? अब है ना, महिलाओं में बहुत जागरूकता आ गई, ब्राह्मण महिलाओं में भी पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, पर अब है ना हम सभी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और बहुत जोर शोर से नाच रही है, बहुत खुशी से। आज के चिंतन में महिलाओं से जुड़े हुए कौन से विषय रहने वाले कि इन पे चिंतन, महिलाओं से जुड़े हुए इन विषय पे चिंतन होना चाहिए? आज के विषय पे महिलाओं के ना रोजगार से संबंधित और जो ब्राह्मण महिलाओं में हमारे जो भी अभी तक काम नहीं हुए महिलाओं के समय, वो सारे काम इस विप्र फाउंडेशन के माध्यम से किए जाएंगे, आर्थिक सामाजिक रूप से। युवाओं की इस रैली में प्रतिनिधित्व की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ अच्छी खासी संख्या में युवा है। कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है, क्या इसका विषय है? कार्यक्रम तो है कि जनवरी से 27 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है। जन चेतना, राष्ट्रीय चेतना के लिए ब्राह्मण समाज आज एक सामान्य तौर पर रैली का आयोजन कर रहा है। जन चेतना की
की बड़ी बात हो रही है, युवाओं के लिए कौन सा विषय आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है अभी? युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि हिंदुत्व के अंदर ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है और आने वाले समय में हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए और हिंदुत्व की ताकत बढ़ाने के लिए सभी ब्राह्मण युवाओं को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जय परशुराम। ढोल नगाड़ों के बीच में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी उनके विचार जानेंगे। बाकी जितने भक्त हैं उन सभी से निवेदन है जोर जोर की ताली बजा के स्वागत दीजिएगा। स्वागत सबकी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भक्तों इनका। इन पूरे जोश खरोश की, ढोल नगाड़ों की, झूमते नाचते युवाओं की, लहराते झंडों की, तमाम झांकियों की ये परिकल्पना है इस रैली के माध्यम से जो हमको दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक चेहरा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, संयोजक का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी अच्छे से निभा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? पीछे की तरफ आप खड़े हैं, आगे ये पूरा जो एक माहौल दिख रहा है वो माहौल हेमंत पालीवाल को कितना आनंदित कर रहा है? देखो, जिम्मेदारी लेने से पावर बढ़ता है। जैसे आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है, तो अपने आप उनका पावर है। तो और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सर्व ब्राह्मण समाज की है और सर्व ब्राह्मण समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर इस रैली में प्रबुद्ध सम्मेलन में जो ब्राह्मण समाज के विकास, उत्थान, शिक्षा और चिकित्सा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सभी सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, ब्राह्मण समाज। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये जिम्मेदारी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सभी के कंधों पे, मेरे पूरी टीम के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे अकेले कंधों पे नहीं है। पर हाँ, एक अच्छा महसूस हो रहा है कि इतनी अच्छी रैली, हमने इतना अच्छा कार्यक्रम को संयोजा और तैयार हुआ, तो आज इसका फल सामने है। अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, कार्यक्रम से जुड़ी हुई चीज़ें बटोर रहा हूँ कि इस चिंतन से क्या होने वाला है या महत्वपूर्ण विषय क्या रहने वाला है। आप जो कि युवा है, तो मैं जानना चाहता हूँ समाज के तौर पर युवाओं के लिए ऐसी कौन सी विषय हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब भी समाज जुटे तो युवाओं से जुड़ी हुई ये चीज़ें सामने रहे? देखो, समाज का निर्माण होगा तो देश का और राष्ट्र का निर्माण होगा। हम कोई जातिवाद करने नहीं आए, हम हमारे समाज के ऐसे वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, जो एक तबका जो लास्ट में अंतिम छोर में, जिसके पास हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, विप्र फाउंडेशन के माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा और ऐसी कई योजनाएं हैं जो हम उसके पहुंचाने जा रहे हैं। और जयकारों के बीच ये कोशिश की जा रही है, यहाँ से एक चिंतन और चेतना बटोरने की एक कोशिश की जा रही है कि धरातल पर उतरकर सामाजिक विषयों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।